अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 18 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच इत्थं विनोदयामीदं दुःखदं चित्तमित्यलं बोधयित्वेङ्गितैर्भूपानास्थानादुत्थिताथ सा प्रविश्यान्तः पुरं भर्तुः पार्श्वेऽन्तः पुरमण्डपे विवेश पुष्पगुप्तस्य चिन्तयामास चेतसा अहो विचित्रा मायेय मे ते स्मत्पुरमानवाः बहिरन्तरवद्देशे तत्र चेह च संस्थिताः तालीतमालहिन्ताल मालिता गिरयोऽप्यमी यथा तत्र तथेहापि वत मायेयमातता आदर्शेऽन्तर्बहिश्चैव यथा शैलोऽनुभूयते बहिरन्तश्चिदादर्शे तथा सर्गोऽनुभूयते तत्र भ्रान्तिमयः सर्गः कः स्यात् कः पारमार्थिकः इति पृच्छामि वागीशामभ्यर्च्योक्तमसंशयम् इति निश्चित्य तां देवीं पूजयामास सा तदा ददर्श च पुरः प्राप्तां कुमारीरूपधारिणीम् भद्रासनगतां देवीमुपविश्य पुरोगता परमार्थमहाशक्तिं लीला पृच्छद्भुवि स्थिता लीलोवाच अनुकम्प्यस्य नो देवि भजन्त्युद्वेगमुत्तमाः त्वय्येव किल सर्गादौ स्थापिता स्थितिरुत्तमा तदिदं यत्पुरः प्रौहा पृच्छामि परमेश्वरी तद्ब्रूहि त्वत्कृतो नूनं सफलो मेस्त्वनुग्रहः अस्यादर्शो जगन्नाम्नः खादप्यधिकनिर्मलः यस्य योजनकोटीनां कोटयो वयवो मनाक् निस्सन्धितवचो ज्योतिर्घनो मृदु सुशीतलः अचेत्यचिदिति ख्यातो नाम्ना निर्भित्तिरग्रतः दिक्कालकलनाकाश प्रकाश नियतिक्रमाः यत्रे मे प्रतिबिम्बन्ति परां परिणतिं गताः त्रिजगत्प्रतिबिम्बश्रीर्बहिरन्तश्च संस्थिता तत्र वै कृत्रिमा का स्यात् कासौ वा स्यादकृत्रिमा श्रीदेव्युवाच अकृत्रिमत्वं सर्गस्य कीदृशं वद सुन्दरी कीदृशं कृत्रिमत्वं स्याद्यथावत् कथयेति मे लीलोवाच यथाहमिह तिष्ठामि त्वं च देवि स्थिताम्बिके असावकृत्रिमः सर्ग इति देवेशि वेद्म्यहम् यत्राधुना स भर्ता मे स्थितः सर्गः स कृत्रिमः अहं मन्ये यतः शून्यो देशकालाद्यपूरकः श्रीदेव्युवाच कृत्रिमो कृत्रिमात् सर्गान्न कदाचन जायते न हि कारणतः कार्यमुद्देश्य सदृशं क्वचित् लीलोवाच दृश्यते कारणात् कार्यं सुविलक्षणमम्बिके अम्बुवादातुमशक्ता मृद्घटस्तज्जस्तदास्पदम् श्रीदेव्युवाच
सम्पद्यते हि यत्कार्यं कारणैः सहकारिभिः मुख्यकारणवैचित्र्यं किञ्चित् तत्रावलोक्यते वद तद्भर्तृसर्गस्य किं पृथ्वादिशि कारणं तद्भूमण्डलतो भूतिर्जाता तत्र वरानने गतं चेदित उड्डीय कुतः स्यादिह भूतलं सहकारीणि कानीव कारणान्यत्र कारणे कारणानामभावेऽपि योदेति सहकारिता तत्पूर्वकारणान्नान्यत् सर्वेणेत्यनुभूयते। लीलोवाच स्मृतिः सा देवि मद्भर्तुस्तथा स्फारत्वमागता स्मृतिस्तत्कारणं वेद्मि सर्गोऽयमिति निश्चयः। श्रीदेव्युवाच स्मृतिराकाशरूपा च यथा तज्जस्तथैव ते भर्तुः सर्गोऽनुभूतोऽपि स व्योमैव तथा बले। लीलोवाच स्मृत्याकाशमयः सर्गो यथा भर्तुर्ममोदितः तथैवेमहं मन्ये सर्गोऽत्र निदर्शनम्। श्रीदेव्युवाच एवमेतदसत्सर्गो भर्तुस्तैर्भाति भासुरः तथैवायमिहाभाति पश्याम्येतदहं सुते। लीलोवाच यथा पत्युरमूर्तोऽस्मात् सर्गात् सर्गो भ्रमात्मकः जातस्तथा कथय मे जगद्भ्रम निवृत्तये। श्रीदेव्युवाच प्राक् स्मृतेर्भ्रान्तिमात्रात्मा सर्गोऽयमुदितो यथा स्वप्नभ्रमात्मको भाति तथेदं कथ्यते शृणु। अस्ति क्वचिच्चिदाकाशे क्वचित् संसारमण्डपः आकाशकाचदलवत् संस्थानाच्छादिताकृतिः मेरुस्तम्भस्थलोकेश पुरन्ध्रीशालभञ्जिकः चतुर्दशापवरकस्त्रिगर्तो भानुदीपकः कोणस्थभूतबल्मीक व्याप्तपर्वतलोष्टकः अनेकपुत्रजरठ प्रजेश ब्राह्मणास्पदम् जीबौघकोशकाराढ्यो व्योमोर्ध्वतलकालिमा नभो निवाससिद्धौघ मशकाहितघुम्घुमः पयोदगृहधूमोग्र जालावलितकोणकः वातमार्गमहावंशस्थित वैमानकीटकः सुरासुरादिदुर्बाललीलाकलकलाकुलः लोकान्तरपुरग्रामभाण्डोपस्करनिर्भरः सरः श्रोतोऽब्धिसरसी जलोक्षितमहीतलः पातालभूतलस्वर्ग भागभासुरकोटरः तत्र कस्मिंश्चिदेकस्मिन् कोणेष्वम्बरकोटरे शैललोष्टतलेष्वेको गिरिग्रामकगर्तकः तस्मिन्नदीशैलवनोपगूढे साग्निः सदारः सुतवानरोगः गोक्षीरवान् राजभयाद्विमुक्तः सर्वातिथिर्धर्मपरो
द्विजोऽभूत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने जगद्भ्रान्तिप्रतिपादनं नाम 18 सर्गः। अथ 19तमः सर्गः। श्रीदेव्युवाच वित्तवेषवयः कर्म विद्याविभवचेष्टितैः वसिष्ठस्यैव सदृशो न तु वासिष्ठचेष्टितः। वसिष्ठ इति नाम्नासौ तस्याभूदिन्दुसुन्दरी नाम्नात्वरुन्धती भार्या भूमिभ्योमन्यरुन्धती। वित्तवेषवयः कर्म विद्याविभवचेष्टितैः समैव साप्यरुन्धत्या न तु चेतनसत्तया। अकृत्रिमप्रेमरसा विलासालसगामिनी सास्य संसारसर्वस्वमासीत् कुमुदहासिनी। स विप्रस्तस्य शैलस्य सानौ शरलसाद्वले कदाचिदुपविष्टः सन् ददर्शाधो महीपतिम्। समग्रपरिवारेण यान्तमाखेटकेच्छया महता सैन्यघोषेण मेरोरिव बिभित्सया। चामरैः कीर्णचन्द्रांशु पताकाभिर्लतावनम् कुर्बाणं खं सितच्छत्रमण्डलैः रूप्यकुट्टिमम्। अश्वपादोत्खनत्क्ष्माज रेणुपूरावृताम्बरम् हस्तिकोत्तम्भितकरबाताट्टालकगोपितम्। महाकलकलावर्त द्रवद्दिग्भूतमण्डलम् कचत्काञ्चनमाणिक्यहारकेयूरमण्डलम्। तमालोक्य महीपालमिदं चिन्तितवानसौ अहोऽनुरम्या नृपता सर्वसौभाग्यभासिता। पदाति रथहस्त्यश्व पताकाच्छत्रचामरैः कदा स्यां दशदिक्कुञ्जपूरकोऽहं महीपतिः। कदा मे वायवः कुन्दमकरन्दसुगन्धयः पास्यत्यन्तः पुरस्त्रीणां सुरतश्रमसीकरान्। कर्पूरेण पुरन्ध्रीणां पूर्णेन यशसा दिशाम् इन्दूदयावदातानि कदा कुर्यां मुखान्यहम्। इत्थं ततः प्रभृत्येष विप्रः सङ्कल्पवानभूत् स्वधर्मनिरतो नित्यं यावज्जीवमतन्द्रितः। हिमाशनिरिवाम्भोजं जर्जरीकर्तुमादृता जले जर्जरिते वाथ जरा द्विजमुपाययौ। आसन्नमरणस्याथ भार्याम्लानिमुपाययौ तस्य शाम्यतिपुष्पर्तौ लतेव ग्रीष्मभीतितः। मामथाराधितवती सा ततस्त्वमिवाङ्गना अमरत्वं सुदुष्प्रापं बुद्ध्वेमं सावृणोद्वरम्। देवि स्वमण्डपादेव जीवो भर्तुर्मृतस्य मे मायासीदित्यतस्तस्याः स एवाङ्गीकृतो मया। अथ कालवशाद्विप्रः स पञ्चत्वमुपाययौ तस्मिन्नेव गृहाकाशे जीवाकाशतया स्थितः। सम्पन्नः
प्राक्तनानल्पसङ्कल्पवशतः स्वयम् आकाशवपुरेवैष पतिः परमशक्तिमान् प्रभावजितभूपीठः प्रतापाक्रान्तविष्टपः कृपापालितपाताल स्त्रिलोकविजयी नृपः कल्पाग्निररिवृक्षाणां स्त्रीणां मकरकेतनः मेरुर्विषयवायूनां साध्वब्जानां दिवाकरः आदर्शः सर्वशास्त्राणामर्थिनां कल्पपादपः पादपीठं द्विजाग्र्याणां राकाधर्मामृतत्विषः स्वगृहाभ्यन्तराकाशे चित्ताकाशमयात्मनि तस्मिन् द्विजे शबीभूते भूताकाशशरीरिणी सा तस्य ब्राह्मणी भार्या शोकेनात्यन्तकर्षिता शुष्केव माशशिम्बिका हृदयेन द्विधाभवत् भर्त्रा सह शबीभूता देहमुत्सृज्य दूरतः आतिवाहिकदेहेन भर्तारं समुपाययौ नदीनिखातमिव तं भर्तारमनुसृत्य सा आजगामभिशोकत्वं सा वासन्तीव मञ्जरी तत्रास्य विप्रस्य गृहाणि सन्ति भूस्थावरादीनि धनानि सन्ति अद्याष्टमं वासरमाप्तमृत्योर्जीवो गिरिग्रामक कंदरस्थः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने ब्राह्मणमरणं नाम 19वां सर्गः। अब 18वें और 19वें सर्ग में लीला का सरस्वती से कृत्रिम और अकृत्रिम सृष्टि के विषय में पूछना और सरस्वती का इस विषय को समझाने के लिए लीला के जीवन से मिलते जुलते एक ब्राह्मण दंपति के जीवन का वृत्तांत सुनाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके रनवास के पूर्वोक्त मंडप में फूलों से ढके हुए पति के पास जाकर बैठ गई और मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी कि अहो, यह तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्वासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतर देश में भी विद्यमान है। ये बड़ा अद्भुत है। ताल, तमाल और हिंताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ हैं, उसी तरह यहाँ भी है। यह बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें से कौन सी सृष्टि भ्रांतिमयी है और कौन सी वास्तविक है, इस संदेह को मैं भगवती बागीश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ, जिससे उनके उपदेश से मेरे संशय का निवारण हो जाए, भ्रांति नष्ट हो। ऐसा निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा कि देवी भगवती सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ रही हैं।
तब लीला परमार्थ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी। लीला ने कहा, परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर जो कुछ पूछ रही हूँ उसे आप बताइए। यह त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इसमें कौन सा कृत्रिम झूठा है और कौन सा अकृत्रिम सच्चा है। हे देवी अंबिके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी हैं, देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जहाँ इस समय मेरे पतिदेव विराजमान हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह सूना है, उससे देश काल और व्यवहार की पूर्ति सिद्धि नहीं होती। तब देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि का जन्म नहीं होता। अकृत्रिम से कृत्रिम उत्पन्न नहीं हो सकता। कहीं भी कारण से विलक्षण सर्वथा भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। लीला ने कहा, माताजी, मुझे तो कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लौंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। देवी ने कहा, सुमुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व हैं, उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है। तब लीला बोली, देवी, मेरे पति की वह स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ। उसी स्मृति से ही यह सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। तो देवी ने कहा, अबले, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लीला ने कहा, देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। समाधि में देखी गई वह सृष्टि ही मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, बेटी, ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहाँ यह सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रय भूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भासित होता है। लीला बोली, देवी, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की भ्रमरूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए, जिससे मेरा यह जगत रूपी भ्रम दूर हो जाए। देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई यह भ्रम रूपिणी सृष्टि स्वप्न भ्रम के तुल्य प्रतीत होती है, उस प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ। सुनो, चिन्मय आकाश में कहीं अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में
पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी एक छोटा सा गांव है। उसमें नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण, निरोग, अग्निहोत्री ब्राह्मण अपनी स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वहाँ पर गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से सर्वथा मुक्त थे तथा वहाँ आने वाले सभी प्राणियों का वे प्रेम पूर्वक आतिथ्य सत्कार करते थे। बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, वैभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात वशिष्ठ मुनि के समान थे और उनका नाम भी वशिष्ठ ही था। उन्हें चंद्रमा जैसी भार्या प्राप्त थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन उन ब्रह्मर्षि ने, जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घासों से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे महाराजा अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरू पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रमसा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे। उन भूपाल को देखकर ब्राह्मण ने मन ही मन यह विचार किया, अहो, ये राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्यों से उद्भासित हो उठता है। कब ऐसा समय आएगा जब मैं भी पैदल, रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल चतुरंगिणी सेना, पताका, छत्र और चमर से संपन्न होकर दशों दिशा रूपी कुंजों को परिपूर्ण करने वाला राजा हो जाऊंगा। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़कर स्वधर्म पालन में लगे रहे। तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरावस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुंच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारी ही भांति मेरी आराधना की। अमरत्व को अत्यंत दुर्लभ मानकर उसने मुझसे ये वर मांगा कि देवी, मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए। अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदनंतर कालवश ब्राह्मण का शरीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थित रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। और फिर उस महाराज ने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्गलोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुँहमांगा दान देने के लिए कल्प वृक्ष के समान था। धर्मरूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कृश हो गई।
उड़द की सूखी छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मरकर अपने शरीर को छोड़ वह आतिवाहिक देह यानी कि मानसिक शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जाकर वह बासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर हैं, भूमि वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है और इधर चित्ताकाश में वह राजा बना हुआ है। कहने का मतलब है कि अभाव में ही भाव की प्रतीति मन के कारण होती है। इस प्रकार जगत भ्रम और ब्राह्मण के मरण की कथा बताने वाला यह 18वां और 19वां सर्ग पूरा हुआ।